प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित एसएसपी के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन। विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादी सुनाई फरियाद। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित बुधवार को एसएसपी के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। बता दें कि एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने स्वयं विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए कई फरियादियों की फरियाद सुनी, जिसमें ज्यादातर मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे थे। तो वहीं मौके पर ही एसएसपी ने कई थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामले को निष्पादित करने के लिए भी कहा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल से 2, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से 1, ओएसडी से 1, अंचल निरीक्षक बेहरा से 1, मनीगाछी थाना से 2, सकतपुर थाना से 2, बेहेड़ी थाना से 1 सहित कई अन्य थाने से भी मामले आए, जिसकी सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित लोगों को आदेश भी दिया गया। अभी तो साहब के पास है, एसएसपी के पास। अच्छा, क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत पैसा लिए थे 10,000 रुपये छूट पे, 10 साल रखने के बाद फिर भी 70,000 रुपया दे दिए। विकलांग आदमी है, मम्मी कितना पैसा दिए? 10,0000 रुपया के 70,000 रुपया दिए। और फिर भी सूद कह रहा है, मांग रहा है। हाँ, नहीं पैसा दोगे तो जमीन कब्जा। कब लिए थे ये पैसा? 2011 में। 11 में लिए थे। हाँ, और 10,000 का 70,000 रुपया दे दिए। हाँ, 20,000 रुपया और दे। बताइए सर, दोनों भाई बहन विकलांग आदमी। कौन सा थाना क्षेत्र? सकतपुर थाना। गांव क्या कौन सा? अभी एसएसपी सर से मिल के आए, क्या बताए एसएसपी? बताए कि थाना पे बोले जाइए आप। आप क्या चाह रहे हैं इंसाफ के रूप में? क्या सब के हमारे सर पैसा दे दिए हैं, हम दोनों भाई बहन विकलांग आदमी हैं, धमकी देता है मार देंगे, ऐसा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा बाप दादा की जमीन है, तो हम आधा बाउंड्री दिए हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो अब जो सामर्थ्य हम तो बाउंड्री देंगे ना। हाँ, ये बाउंड्री दिया है, आधा बाउंड्री दिया है तो आधा % देंगे। कितना सूदी ब्याज पे आपको पैसा दिया था वो? 10,000 रुपया सर। 10,000 दिया था तो क्या बोला था, कितना सूद लेंगे? 70,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपया सर और मांग रहा है। तो पूरा टोटल जो है 90,000 रुपया बोल रहा है। ब्याज इतना जल्दी इतना बढ़ के बोला है? हाँ, नहीं दे सके। अच्छा। फिर भी 70,000 रुपया दे दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चंदू मुखी। जमीन घर नहीं ढलाई, घर बना हुआ है लिंटर तक, ढलाई नहीं करने दे रहा है विरोधी पार्टी। किसकी जमीन पे घर बन रहा है? हम अपना जमीन। क्या कह रहे हैं जो विरोधी पार्टी? बोल रहा है हमरा भी है, उसमें जबरदस्ती कर रहा है, दबंगबाजी। कौन सा थाना क्षेत्र में घर है? सकतपुर थाना। क्या कह रहा है कौन? वो लोग जो रोक जबरदस्ती करता है सब मिल के। अभी एसएसपी सर के यहाँ आए, किस लिए आए? इसके आवेदन देने के लिए। क्या चाह रहे हैं? जी, घर ढलाई कर। क्या नाम हुआ आपका? निकल थाना क्षेत्र? थाना सकतपुर। दरभंगा के लहरियासराय में लहरियासराय थाना पुलिस के द्वारा चलाया गया वाहन जांच अभियान। कई दोपहिया वाहनों से वसूले गए जुर्माना, दी गई हिदायत। बुधवार को लहरियासराय में लहरियासराय थाना पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। ऐसे दोपहिया वाहन चालक जो हेलमेट पहन के वाहन चला रहे थे, उन सबको पकड़ा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। साथ ही कई ऐसे वाहनों को भी पकड़ा गया जिनके पास हेलमेट तो थे लेकिन गाड़ी के कागजात नहीं थे, खासकर ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ी से संबंधित कई कागजात भी नहीं होने की वजह से उनसे जुर्माना वसूला गया। साथ ही हिदायत दी गई कि आगे से वे हेलमेट के साथ साथ गाड़ी के सभी कागजात भी रखें, ताकि वाहन जांच के दौरान उनके कागजों की भी जांच की जाए। तो ऐसे वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, उन सबको भी हिदायत दी गई कि आगे से वे बिना हेलमेट के गाड़ी न चलाएं, नहीं तो उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्लेम अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर 14 सितंबर 2024 को शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक दावा वादों के निपटारे के लिए क्लेम केस से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने भी समीक्षा बैठक की। एडीजे ने अधिवक्ताओं से कहा कि निष्पादन योग्य क्लेम केस के सभी दस्तावेज आदि तैयार कर लें। वाद से संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारी और पक्षकारों की संयुक्त
बैठक कर सभी कागजात तैयार करे ताकि लोक अदालत में कम समय में अधिक से अधिक वादों का निपटारा किया जा सके। प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि क्लेम केस के अधिवक्ताओं से अपेक्षा है कि वे पिछले लोक अदालत की तुलना में अधिक दावा वादों का निष्पादन कराएंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एमएनएसएम कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान। 14 सितंबर को करेंगे आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आगामी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को दरभंगा शहर के एमएनएसएम कॉलेज पर संगठन के द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों छात्रों को संगठन का सदस्यता सौंपा गया। सदस्यता अभियान में शामिल एमएसयू के अमन सक्सेना, अनिश चौधरी, आदित्य मिश्रा, बिट्टू ठाकुर, पन्ना कुमारी, प्रतीक सत्संगी, तुलसी कुमारी, रोहित कुमार और लीलाधर यादव ने कहा कि छात्र संघ चुनाव करवाने में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही छात्र संघ चुनाव का घोषणा होगा, संगठन काफी सक्रिय हो गया है। पिछले 3 दिनों में 6 कॉलेजों पर अभियान चलाकर हजारों छात्रों को संगठन के विचारधारा से जोड़ा जा चुका है। इसी कड़ी में एमएनएसएम कॉलेज पर सदस्यता अभियान चलाया गया है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने संगठन की प्राथमिक सदस्यता ली है। सदस्यता अभियान के बाद कार्यकर्ताओं ने 14 तारीख को कॉलेज में 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन की भी घोषणा कर दिया है। कहा कि कॉलेज के पास छात्रावास की सुविधा नहीं है, कॉलेज का वेबसाइट सही से काम नहीं करता, छात्रों के लिए खेलकूद की व्यवस्था नहीं है, साइकिल स्टैंड, कैंटीन, ई लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशाला, गर्ल्स कॉमन रूम, रीडिंग रूम जैसे मूलभूत सुविधा का अभाव है, जिसको लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान को लेकर हुई बैठक, दिए कई निर्देश। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार ने स्वच्छता ही सेवा के कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 11 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न विभागों के द्वारा विविध कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा निर्धारित तिथि को विविध कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता के बारे में नागरिकों को संदेश दिया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने स्वच्छता ही सेवा 24 के तहत कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए नगर आयुक्त, डीपीएम जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की ढुलाई में प्रतिनियुक्त वाहनों को नो एंट्री अवधि में नियमित छूट देने संबंधित जिलाधिकारी के कार्यालय में की गई एक समीक्षा बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की ढुलाई में प्रतिनियुक्त वाहनों को नो एंट्री अवधि में नियमित छूट देने के संबंध में बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की ढुलाई में लगने वाले वाहनों को नो एंट्री के समय सुबह 7 से 9 और शाम में 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक छूट देने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। रेलवे मालगाड़ी के माध्यम से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, जिसे गोदाम और डीलर की दुकानों तक पहुंचने में कम से कम समय लगे, इसलिए नो एंट्री प्रयुक्त वाहनों को छूट दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर ही अपने खाद्यान्न की ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों से ढुलाई सुनिश्चित कराएं। इस बैठक में ओएसडी राकेश रंजन, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद के साथ ही भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी आदि मौजूद थे। विश्वविद्यालय थाना में दर्ज शराब मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को चुनावहट्टी कौवा गुमती के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर विश्वविद्यालय थाना में शराब मामले में कांड दर्ज है। इसको लेकर यह फरार चल रहा था। बताया जाता है कि इस युवक के नाम से एक मोटरसाइकिल भी है, जिस पर नेपाली शराब लदा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त किया था और इसी को लेकर इसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इससे यह फरार चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सूरज पासवान, पिता का नाम विष्णु पासवान बताया जाता है, जिसे पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।